अंत में परीक्षा के दिन जल्दी निकलें और समय पर पहुंचें। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। आपको ये सलाह दी जाती है कि परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र जाकर देख लें। यदि परीक्षा केंद्र काफी दूर है या उपनगरीय क्षेत्र में है, तो आप आसपास के किसी क्षेत्र में रहने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा के दिन पूरी तरह से सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर न रहें, विशेष रूप से उबर और ओला पर। यदि ऐसा करना पड़े तो ऐसे दिनों में कैब सेवाओं की अप्रत्याशित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपने पास 30 से 45 मिनट का अतिरिक्त समय रखें। दूसरा पॉइंट है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पर बुनियादी सुविधाओं की जांच पड़ताल कर लें। उचित होगा कि परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले वॉशरूम जाएं। तीसरा बिंदु है, ऊर्जा के लिए चॉकलेट और अन्य खाद्य पदार्थ अपने साथ रखें। आप निबंध और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के दौरान चॉकलेट का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्न पत्रों में काफी मानसिक श्रम करना होता है। चौथा बिंदु है, बेंच ठीक है या नहीं, इसकी जांच कर लें। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले टेबल या बेंच चेक करना चाहिए। यदि वो हिल डुल रहा है तो उस पर 3 घंटे तक लिखना आपके लिए कठिन हो सकता है। इसे बदलवाएं या एक कार्डबोर्ड मांग लें। पर्यवेक्षकों के पास कार्डबोर्ड होते हैं जो वे आपको प्रदान कर देंगे। साथ ही हथेलियों या नाखूनों को आपस में रगड़ें ताकि रक्त संचार तेज हो और सर्दी की सुबह लिखने में गतिशीलता में कोई रुकावट न हो। पांचवा बिंदु है, प्रश्न पत्र पर अंकन। उस प्रश्न को चिन्हित करें जिसे आप बाद में देखना चाहते हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए सरल हैं और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। आप कठिन प्रश्नों को बाद के लिए छोड़ सकते हैं। छठा बिंदु है, प्रश्न पत्र के अप्रत्याशित प्रश्नों से निपटना। मैकब्राइड आयोग जैसे अनसुने प्रश्न मिलने पर चिंता न करें। ऐसे प्रश्नों की पहले ही पहचान कर लें। ऐसे प्रश्नों को अंतिम 10 से 15 मिनट में हल किया जा सकता है, जिसमें प्रस्तुति और सामान्य बिंदुओं का विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। किसी भी प्रश्न को केवल इसलिए न छोड़ें कि आपको उस टॉपिक पर कम जानकारी है। साथ ही अज्ञात प्रश्नों का पूर्व अभ्यास करना चाहिए ताकि परीक्षा में अज्ञात प्रश्न पूछे जाने पर आप परेशान न हों। सातवां बिंदु है, दिन का दूसरा प्रश्न पत्र। पहले प्रश्न पत्र सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होता है। इसकी थकान से होने वाली सुस्ती की वजह से दूसरा प्रश्न पत्र, जो कि दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होता है, ये अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में आपको ज्यादा खाने से या ऐसा खाना खाने से बचना चाहिए जो पचने में मुश्किल हो। चाय या कॉफी का अधिक सेवन करने से बचें, क्योंकि कैफीन एक मूत्रवर्धक है और इस प्रकार बार बार पेशाब आने का कारण बन सकता है। पूरे 2 घंटे के ब्रेक के दौरान बैठे रहने के बजाय सुस्ती से छुटकारा पाने के लिए थोड़ा पैदल चलने का प्रयास करें। आप दूसरे प्रश्न पत्र के लिए जाने से कुछ मिनट पहले अपने चेहरे को पानी से धुल सकते हैं। यदि परीक्षा केंद्र उत्तर भारत में किसी स्थान पर है तो यदि संभव हो तो गुनगुने पानी की एक बोतल अपने साथ रखें। 8वां बिंदु है, वैकल्पिक प्रश्न पत्र की परीक्षा के दिन के लिए रणनीति। वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में बैठने की व्यवस्था आमतौर पर बदल जाती है। इस दिन विद्यार्थी और पर्यवेक्षक दोनों असमंजस में पड़ सकते हैं, इसलिए अपने कमरे और बेंच की जांच करने के लिए समय पर पहुंचें। 9वां बिंदु है, प्रश्न पत्र के लिए अभ्यास की गई रणनीति पर टिके रहें। ठीक परीक्षा के दिन अपनी रणनीति न बदलें जब तक कि बहुत आवश्यक न हो। जैसी योजना आपने बनाई थी उसी के अनुसार ही प्रश्न पत्रों को हल करें। 10वां, घड़ी को बार बार देखने से बचें। कमरे में मौजूद घड़ी को देखें और यदि किसी भी समय आपको लगता है कि आपको जल्दी करने की जरूरत है तो अपनी गति बढ़ाने का प्रयास करें। घड़ी को बार बार न देखें क्योंकि इससे आपको घबराहट हो सकती है। और अंतिम और 11वां बिंदु है, अंतिम 15 मिनट के दौरान आपको क्या करना चाहिए। अंतिम 15 मिनट में आपका एकमात्र उद्देश्य उत्तर की शुरुआत या संरचना के बारे में बहुत अधिक चिंता किए बिना बाकी बचे सभी प्रश्नों को हल करने का होना चाहिए। सिविल सेवा प्रतियोगिता न केवल आपके ज्ञान बल्कि आपके समग्र व्यक्तित्व की भी परीक्षा है। आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है
और कुछ उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का शानदार अवसर प्राप्त कर लिया है। आप इस प्रक्रिया का आनंद लें, उस पल में बने रहें और कृतज्ञता की भावना रखें। परीक्षा से पहले ईश्वर और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। कृतज्ञता की भावना और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको कई तरह से मदद करेगा। इसके अलावा ठंड के मौसम के लिए भी तैयार रहें। और अंत में आप सभी को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।